जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदाम भक्त्युपृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मेरा जो भी भक्त भक्तिपूर्वक मुझे पत्र अर्पित करता है, पुष्प अर्पित करता है, फल अर्पित करता है या जल अर्पित करता है, तो मेरे ऐसे भक्ति भाव से भावित भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित किए हुए उस पत्र को, पत्ते को, उस पुष्प को, फूल को, फल को और जल को मैं खा लेता हूँ, उसको ग्रहण कर लेता हूँ, उसको अपने में आत्मसात कर लेता हूँ। प्रेम और भक्ति पूर्वक जो भी मुझे भक्त के द्वारा दिया जाता है उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। 7वें अध्याय में भगवान ने हमें बताया था कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 रूपों वाली भगवान की अपरा प्रकृति है और इसके अतिरिक्त जीव रूपी भगवान की एक श्रेष्ठ प्रकृति है जिसने संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। भगवान ने उसे अपनी परा प्रकृति बताया था। तो भगवान की परा प्रकृति जीव भगवान की अपरा प्रकृति पदार्थों और क्रियाओं, इनको जब अपना मान लेता है, इनका भोक्ता बन जाता है, इनका मालिक बन जाता है, तो वह जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। उसके द्वारा किए गए कर्म बंधनकारी होते हैं, उसे आवागमन के चक्र में बांध देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, भगवान के प्रेमी हो जाते हैं, उनके जीवन का सूत्र होता है कि जो भी कुछ हमें मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, वो भगवान का ही है। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें ऐसा बड़ा भाग्य दिया है कि हम भगवान की दी हुई वस्तु को भगवान को ही अर्पित करने में समर्थ हैं। हमें ऐसी बुद्धि मिली है, हमें ऐसे संस्कार मिले हैं कि हम भगवान को समर्पित करके ही वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं और भगवान के ही भक्तों, भगवान के द्वारा बनाए गए जीवों की सेवा कर पाते हैं। तो कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठ सकता है कि जो हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, क्या भगवान उसको स्वीकार करते हैं? इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र जैसे तुलसी दल, बेलपत्र जैसे समी का पत्र, पुष्पम चाहे वो चमेली का हो, चाहे वो बेला का हो, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे वो गेंदा का हो और चाहे वो विष्णुकांता का हो। इसी तरह फल, चाहे वो आम हो, चाहे वो खरबूजा हो, चाहे वो केला हो, चाहे अनार हो, चाहे अंगूर हो, चाहे लीची हो, और जल। भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरा जो भी भक्त मुझे इनमें से कुछ भी अर्पित करता है, चाहे वो पत्र हो, कोई पत्ता ही क्यों ना हो, चाहे वो पुष्प हो, फूल ही क्यों ना हो, चाहे वो फल हो और चाहे वो जल हो, भगवान कहते हैं कि तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं कि अपने भक्त के द्वारा भक्ति भाव से भावित होकर प्रेम पूर्वक अर्पित किए हुए उस पत्र को, उस पुष्प को, उस फल को, उस जल को मैं खा लेता हूँ, उसे मैं ग्रहण कर लेता हूँ
उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ, उसे मैं अपने में आत्मसात कर लेता हूँ। आपने छोटे छोटे बच्चों को तो देखा ही होगा। बच्चों का स्वभाव होता है कि जो भी चीज़ उन्हें मिल जाती है उसे वो अपने मुंह में डाल लेते हैं। भोले बालकों की भांति हमारे भगवान भी बड़े भोले हैं और भगवान के भक्त उनसे भी ज़्यादा भोले हैं। तो अपने भोले भक्तों के द्वारा भगवान को जो भी अर्पण किया जाता है, जो भी भोग लगाया जाता है, जो भी समर्पित किया जाता है, भोले भाले भगवान उन सबको खा लेते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो इंद्रियां हैं वो दिव्य हैं। भगवान की किसी भी इंद्री के द्वारा कोई भी कार्य किया जा सकता है। जैसे हम अपनी नाक से केवल सूंघ सकते हैं, लेकिन भगवान की कोई भी इंद्री किसी भी दूसरी इंद्री का काम कर सकती है। भगवान अपनी नाक से भी खा सकते हैं और अपने मुंह से भी सूंघ सकते हैं। अपनी आंखों से वो स्पर्श कर सकते हैं और अपनी त्वचा से वो देख सकते हैं। इसीलिए भगवान के विषय में कहा जाता है कि वो पत्र, पुष्प, फल और जल सब खा लेते हैं। इसका अर्थ है कि वो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं हैं, वो तो त्रिलोकीनाथ हैं। उनको किस चीज की कमी है? वो तो बस भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। और जिस किसी भक्त से उन्हें प्रेम मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है, भाव मिल जाते हैं, वे उसके द्वारा दिए हुए छोटे या बड़े सभी तरह के पदार्थों को, वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं। और शास्त्रों में भी ऐसे भक्तों का वर्णन आता है जिनके द्वारा दी हुई वस्तुओं को भगवान ने खा लिया है, स्वीकार कर लिया है। जैसे सबरी को हम सब जानते हैं। सबरी के दिए हुए जूठे फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि जहां कहीं भी उनको भोजन के लिए बुलाया जाता या भोजन करने का अवसर प्राप्त होता, वे वहां जाकर सबरी के फलों की प्रशंसा करने लगते। रंती देव, उन्होंने भगवान को एक बार जल पिलाया तो भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए। गजेंद्र का उदाहरण हम सब जानते हैं। गजेंद्र ने सरोवर में से एक पुष्प लेकर भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान को नमस्कार कर दिया, तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान गजेंद्र के आह्वान पर उसका उद्धार करने स्वयं आए। द्रौपदी ने तो एक पत्ता ही भगवान को खिला दिया था और त्रिलोकी को भगवान ने तृप्त कर दिया था। विदु रानी का उदाहरण तो हम सब जानते ही हैं कि जब भगवान उनसे मिलने पहुंचे तो विदु रानी प्रेम में मग्न होकर भूल गई कि भगवान को क्या खिला रही हैं। खिलाने थे भगवान को केले, और केले तो फेंक दे रही हैं और छिलके भगवान को खिला दे रही हैं। और भगवान तो अपने भक्तों की भक्ति देखते हैं, प्रेम देखते हैं। विदु रानी के उस भाव को, उस प्रेम को, उस भक्ति को देख के भगवान छिलके ही खा ले रहे हैं। ऐसे प्यारे, ऐसे भोले वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान ये उपदेश दे रहे हैं, ये आश्वासन दे रहे हैं कि मेरा जो भी भक्त मुझे भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो कुछ भी अर्पित करता है, चाहे वो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल हो, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक अर्पित किए हुए उस भोग को, उस अर्पण को मैं स्वीकार कर लेता हूं, मैं उसे खा लेता हूं। हम सबको भी यही चाहिए कि हम सब त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण को जो कुछ भी अर्पित करें वो प्रेम पूर्वक करें, भक्ति पूर्वक करें। जो त्रिलोक के स्वामी हैं उनके पास कोई कमी तो नहीं है। वे हमारी वस्तुओं के भूखे नहीं हैं, वे तो हमारे प्रेम के, हमारी भक्ति के भूखे हैं। वे हमारे भाव देखते हैं। भावपूर्वक हम जो भी उन्हें अर्पित करेंगे भगवान उसे निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। ओम तत्सत।
जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।